Okay, then valuation of goodwill on the basis of simple profit method या सिंपल एवरेज प्रॉफिट कह लो, वो हमारा हो गया। बट उस मेथड में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अंडर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड सारे साल के प्रॉफिट को हम लोग एक समान मानते हैं। तभी तो 5 साल का प्रॉफिट है तो पांचों को सम करके डिवाइड बाई 5 कर देते हैं। अब ये तो वही बात हो गई कि आप 12th में हो तो आपका 6th स्टैंडर्ड का मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 11th स्टैंडर्ड का मार्क्स या 10th स्टैंडर्ड का मार्क्स। तो जो बहुत दूर है 6th क्लास का मार्क्स, 7th क्लास का मार्क्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लो 6, 7 में कोई बच्चा बहुत अच्छा नहीं था, वीक था पढ़ाई में, बट 10th के बाद बहुत इंप्रूव कर गया, तो हम लोग उसका करेंट रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। प्रीवियस को भी देंगे बट करेंट को ज्यादा देंगे। यही बात बोलता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बोलता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट क्या करता है, सारे साल को इक्वल वेट देता है। ये कहता है नहीं, जो करंट ईयर प्रॉफिट है उसको मैक्सिमम वेट दो। जैसे 5 साल का अगर प्रॉफिट दिया हुआ है आपके पास, तो कहता है करंट ईयर वाले को वेट दो 5 मैक्सिमम, उससे पीछे वाले को 4, उससे कम वाले को 3, फिर उसके पीछे वाले को 2, फिर उसके नीचे वाले को 1। मतलब जो सबसे पुराना वाला है उसको सबसे कम वेट दो। ठीक है, तो इसका वेट होता है 1, 2, ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। चलो पहले इसका मीनिंग देख ले। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में व्हेन प्रॉफिट शो अ राइजिंग और फॉलिंग ट्रेंड, ये बात ध्यान रखना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कंपल्सरीली कब अप्लाई करते हैं? जब प्रॉफिट राइजिंग या फॉलिंग ट्रेंड दिखाता है। ट्रेंड का मतलब जैसे मान लो ये हो गया एक ग्राफ, अगर ऐसे ऐसे प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, ये राइजिंग ट्रेंड हो गया। उसी तरह से अगर मान लो प्रॉफिट नीचे की ओर जा रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं होगा, ऐसे में मुश्किल हो जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे, इसमें नहीं। इसमें आपको सिंपल एवरेज लगाना पड़ेगा, या तो कंटिन्यूअसली ऊपर जाए या कंटिन्यूअसली नीचे जाए, मतलब राइजिंग या फॉलिंग। तब हम अप्लाई करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज प्रिफर्ड, ये ज्यादा प्रिफर्ड है। एंड अंडर दिस मेथड इट गिव्स मोर वेटेज टू द लेटेस्ट प्रॉफिट। जो सबसे नया साल का प्रॉफिट है उसको सबसे ज्यादा वेट देंगे, विच इज लाइकली टू बी मेंटेन। ये उम्मीद किया जाता है कि वही प्रॉफिट आने वाले वक्त में भी मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, उसके चांसेस ज्यादा है, ना कि पुराने वाले प्रॉफिट के। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, उसको मैंने स्टेप्स में यहां लिख रखा है। देखो, सबसे पहले कैलकुलेट करो नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस फॉर ईच ईयर, फॉर ईच पास्ट ईयर, ईच ऑफ द पास्ट ईयर आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एबनॉर्मेलिटीज, जो हम लोगों ने पढ़ा था टेबल। ठीक है, जो एबनॉर्मल लॉसेज है या एबनॉर्मल गेन है उनको नलिफाई करके वो एडजस्ट करने के बाद तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालो प्रीवियस सारी सालों का। अगर नहीं दिया एडजस्टमेंट तो कोई बात नहीं, जो दिया वही प्रॉफिट ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे पास्ट ईयर का। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है ना, उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने उसको वेट दिया 3, तो 3 इंटू उस साल का प्रॉफिट। ठीक है, उसका प्रोडक्ट हो जाएगा वेटेड प्रॉफिट। फिर टोटल वेट्स जो होगा उसका टोटल करेंगे। जैसे 5, 4, 3, 2, 1, जैसे मान लो मैंने वेट दिया 5, 4, 3, 2, 1, तो इसका टोटल करोगे 5, 4, 9, 12, 14, 15, ये हो गया टोटल ऑफ वेट्स। ऐसे ही जो इसका प्रोडक्ट आएगा, मतलब प्रॉफिट इनटू वेट्स, उसके प्रोडक्ट का भी टोटल करोगे। मुझे कह रहा है टोटल ऑफ वेट्स ले लो एंड वेटेड प्रॉफिट का टोटल ले लो, तब निकालोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे? टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट जो है वो ले लो ऊपर में और डिवाइड कर दो टोटल ऑफ वेट से। ठीक है, जबकि सिंपल एवरेज में क्या करते थे, सारे प्रॉफिट को सिंपली जोड़ लेते थे और जितना नंबर ऑफ ईयर है उससे डिवाइड करते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं, उसके वेट से। ठीक है, वेट से आप डिवाइड करोगे तो निकल के आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बस अब गुडविल निकाल लो। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा 2 साल या 3 साल। ठीक है,
उसमें अगर कुछ नोट करना है तो आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सुपर प्रॉफिट पे। ओके देन हमारा नेक्स्ट मेथड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसको समझो, सुपर प्रॉफिट बेसिकली है क्या। तो जो प्रॉफिट नॉर्मल फर्म कमाती है नॉर्मल बिजनेस करके, अगर आप वैसा ही बिजनेस करके उनके मुकाबले ज्यादा प्रॉफिट कमाते हो, इट मींस आपके पास गुडविल है, क्योंकि गुडविल होने की वजह से दूसरों के मुकाबले वो आदमी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। तो जो ज्यादा पोर्शन है अगर वही निकाल लिया जाए तो गुडविल का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा प्रॉफिट किस लिए हो रहा है, गुडविल की वजह से हो रहा है। तो ये प्रोसेस यही बोलता है कि आप जो एक्सेस प्रॉफिट है ना उसके बेसिस पे गुडविल निकाल लो। तो देखो मैंने नोट कर लिया सारी चीजें आपकी सुविधा के लिए। तो कह रहा सुपर प्रॉफिट बेसिकली होता क्या है, तो इट इज द एक्सेस ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जो भी है वो कहलाएगा सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल डिटरमाइन करने के लिए इस मेथड में हम लोग को 3 टर्म समझना पड़ेगा। पहला एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। ये वही एवरेज प्रॉफिट है जो हम लोगों ने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में देखा है। मतलब कि अगर क्वेश्चन में सिंपल जो प्रॉफिट दिया वो ले लेना, अगर कुछ एडजस्टमेंट है तो उसको एडजस्ट करके ले लेना। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस कॉन्सेप्ट में सीख लिया है, यही है वो एवरेज प्रॉफिट। 4 साल का प्रॉफिट दिया 4 साल का ले लो, 3 साल का दिया 3 साल का ले लो, जितने भी साल का दिया एवरेज प्रॉफिट वो ले लो, उनका सम करके एवरेज निकाल लो। तो वही आपका एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट होगा। अगर एक ही अमाउंट दिया है तो वो ऑलरेडी एवरेज करके दे दिया है, क्योंकि गुडविल निकालने के लिए 1 साल का प्रॉफिट नहीं दिया जाता है, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। हम लोग एवरेज करके लेते हैं क्योंकि प्रॉफिट फ्लक्चुएट करता है। ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको शॉर्ट में हम लोग एनआरआर भी बोलेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, तो आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हो हर इंडस्ट्री का अपना एक एनआरआर, एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। लेदर इंडस्ट्री का अलग होगा, स्टील का अलग होगा, मैन्युफैक्चरिंग का अलग होगा, सर्विस सेक्टर का अलग होता है, कंस्ट्रक्शन का अलग होता है। तो वो एनआरआर कैलकुलेट कर लो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। नेक्स्ट, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली आपको दिया रहेगा कितना होता है। ठीक है, ये आपको नॉर्मली दे देता है क्वेश्चन में ही, एनआरआर क्या है 10% है 15% वो दे देगा आपको। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड का क्या होता है, तो कैपिटल इंप्लॉयड मतलब कि जो पैसे बिजनेस में हम लोगों ने इन्वेस्ट किया वो कहलाएगा कैपिटल इंप्लॉयड। अब इसको निकालने का 2 तरीका है, एक तो लायबिलिटी साइड से निकाल सकते हो, एक एसेट साइड से निकाल सकते हो। आप दोनों अप्रोच यूज करके निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा अप्रोच यूज करना है, लायबिलिटी साइड अप्रोच या एसेट साइड अप्रोच। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब है ओनर्स फंड। ओनर्स फंड कहाँ कहाँ आ सकता है, तो कैपिटल जो लगाया वो, ठीक है, दूसरा उसका जितना भी रिजर्व एंड सरप्लस है, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट उसको जोड़ दो, और अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस है उसको माइनस कर दो तो निकल आएगा। ठीक है, एंड माइनस, ठीक है, ये करके आप निकाल सकते हो बहुत इजी तरीके से। दूसरा, अगर मान लो आपको एसेट्स का इंफॉर्मेशन दिया है तो टोटल एसेट्स ले लो, उसमें से माइनस कर दो आउटसाइड लायबिलिटी, एंड जो गुडविल अगर बुक में दिया उसको भी माइनस करो, एज वेल एज कुछ फिक्टिशियस एसेट्स है उसको भी हटाया जाता है, तो निकल के आ जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये निकल के आ गया तो आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो। उसे मैंने स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया, देख लो। पहला स्टेप है, आप पहले तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल दोनों दिया है तो उसका एवरेज कर देना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। अगर नहीं दिया है तो जो एक कैपिटल है उसी को एवरेज कैपिटल अज्यूम कर लेंगे। सेकंड स्टेप, आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे नॉर्मल प्रॉफिट, तो देखो एवरेज कैपिटल जो निकाले ऊपर में उसमें से एनआरआर जो क्वेश्चन में दिया रहेगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उससे मल्टीप्लाई करके निकाल लो। जैसे 10% है तो एवरेज कैपिटल इंटू 10/100, ठीक है, परसेंटेज है तो 100 होगा। एक बार नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया
ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया ही रहेगा या फिर निकालना पड़ सकता है एडजस्टमेंट के बाद। तो दोनों का डिफरेंस कर लोगे ना तो आपको निकल के आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, मतलब एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, आपका सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट हमेशा नॉर्मल से ज्यादा रहेगा, तभी तो गुडविल है। अगर एवरेज कम हो गया नॉर्मल से तो गुडविल है ही नहीं फिर तो। ठीक है, अगर एक बार ये निकल गया, सुपर प्रॉफिट निकल गया आपका, बस काम खत्म। उसके बाद करना क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, आ गया जी गुडविल आपका। ठीक है, बहुत इजी मेथड है, बट कई बार इसे पूछा गया एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से नोट करना तो नोट कर लो। देखो ओके, हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टॉपिक में दोनों मेथड कर लिया। पहला वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। अभी हमारा लास्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन। अब देखो इसमें क्या है, पिछले दोनों मेथड में आपने नंबर ऑफ ईयर्स का यूज किया था, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें कहता है ये कि गुडविल बेसिकली कुछ और नहीं है, वो एक्सेस कैपिटल एम्प्लॉयड है जिसके वजह से हम ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं दूसरे के मुकाबले। ठीक है, जो हिडन कैपिटल है दैट इज गुडविल, क्योंकि गुडविल को हिडन कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब आप ऐसे समझो, कोई आदमी 10 लाख लगा के उतना कमा रहा है जितना नॉर्मल आदमी 15 लाख लगा के कमाता। ठीक है, 15 लाख इन्वेस्ट करके उतना कमाता, वो 10 लाख लगा के ही कमा ले रहा है। तो इसका मतलब उसके पास 5 लाख का हिडन कैपिटल है, वही गुडविल है। तो ये निकालेंगे कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट को या सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके कैपिटल निकालेंगे, जो होना चाहिए था, दैट शुड बी इन्वेस्टेड, और उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल इन्वेस्टेड कैपिटल से, जो डिफरेंस आएगा वही गुडविल है। ठीक है, सिंपल यही कॉन्सेप्ट है। चलो मैंने यहां सब कुछ नोट कर रखा, आप देखिए यहां पे। सबसे पहले मैंने शॉर्ट में इसका मीनिंग भी नोट कर दिया, गुडविल इज एक्सेस ऑफ कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड, जो इन्वेस्ट करना चाहिए था, ओवर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, जितना कैपिटल आपका एम्प्लॉयड है उससे ज्यादा कितना इन्वेस्ट करना चाहिए था उतना मुनाफा कमाने के लिए, वही गुडविल है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड कहता है गुडविल कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला तो गुडविल कैलकुलेशन कैलकुलेट करो आप बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट, दूसरा बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें सबसे पहला तो आपको ये करना होगा, पहला स्टेप तो एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। तो चलो पहला स्टेप हम लोग क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट नेट एसेट्स एज ऑन द डेट ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। नेट एसेट्स का मतलब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है नेट एसेट्स का मतलब। ठीक है, वही मीनिंग यहां भी लगेगा। नेट एसेट्स का मतलब एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं, सम ऑफ ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। यहाँ पे किस किस एसेट्स को नहीं लेंगे, तो गुडविल अगर बुक्स में है उसको नहीं लेंगे, पुराना वाला गुडविल। फिक्टिशियस एसेट्स है उसको नहीं लेंगे, फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उसको भी नहीं लेंगे। ठीक है, इन चीजों को नहीं लेते हैं। तो ऐसे करके हम लोग क्या निकालेंगे, दोनों अप्रोच से निकाल सकते हैं आप, कैपिटल मतलब लायबिलिटी अप्रोच से भी और एसेट्स अप्रोच से भी, दोनों से आपको निकालना क्या है, नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड, वो निकल जाए। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट ऑफ एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स। आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, जितने साल का दिया होगा उतने साल का। अगर इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट होगा एबनॉर्मल आइटम्स का, तो उसको एडजस्ट करना होगा आपको, ये हम लोगों ने शुरू में ही देख लिया है। और उनके बेसिस पे एवरेज कर दोगे, सिंपल एवरेज, यहाँ पे वेटेड नहीं, सिंपल एवरेज लगाना है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, इस एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसका मैंने फॉर्मूला यहां लिख दिया है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब एनआरआर का रेसिप्रोकल। ये करने से क्या होगा,
आपका कैपिटलाइज वैल्यू निकल आएगा। एनआरआर आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये सब हो जाएगा तो लास्ट स्टेप है आपका कैलकुलेट गुडविल। गुडविल कैसे निकालोगे? तो देखो, ये जो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाले हो उसको उसमें से माइनस करना होगा आपको एक्चुअल कैपिटल को, जो नेट एसेट्स होता है या कैपिटल एम्प्लॉयड कर लो, तो जो डिफरेंस आएगा वही आपका गुडविल है। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चंस नहीं करा रहा क्योंकि क्वेश्चंस का कोई लिमिट नहीं है, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, कई सारे क्वेश्चंस हैं। बट अगर आप इन स्टेप्स को दिमाग में बिठा लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे बन जाएगा। आप इस स्टेप को यूज करो, बिल्कुल बनेगा हर एक क्वेश्चन किसी भी बुक का। तो ये था हमारा पहला मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। वैसे भी हम लोग क्वेश्चंस याद नहीं करते, कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखते हैं। कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व आप कर सकते हो। नेक्स्ट सेकंड हमारा मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की मदद से कैसे हम गुडविल को कैलकुलेट करें। तो सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर लो तो निकल आएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकाले, फिर उसको नॉर्मल कैपिटल से माइनस किए तो निकल के आया गुडविल। अब ध्यान से देखो कि अगर हम एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस निकाल लें जो कि सुपर प्रॉफिट होता है और डायरेक्ट उसी को कैपिटलाइज करते तो भी तो गुडविल निकल आएगा। वही चीज यहाँ पे कह रहा है। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में मीनिंग लिख दिया। इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। मतलब आप सुपर प्रॉफिट निकालना सीख लिए थे तो आप बस सुपर प्रॉफिट निकाल लो और उसको कैपिटलाइज कर दो। कैपिटलाइज करने का सिंपल तरीका है रेसिप्रोकल ऑफ एनआरआर, आ जाएगा आपको गुडविल। देखो मैंने स्टेप्स में इसको कन्वर्ट किया है। पहला स्टेप कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स। जो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड था वही मीनिंग यहाँ भी रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं। ऑन द डेट ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, उस दिन पे आपको क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स। फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला जो यहाँ पे था, ठीक है, जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यहाँ भी यूज करेंगे। सुपर प्रॉफिट में जो पढ़ा था आपको याद होगा, एवरेज कैपिटल मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, तो एवरेज कैपिटल इनटू एनआरआर बाय 100। अगर एक ही कैपिटल फिगर दिया है तो वो एक ही यूज करेंगे हम लोग। मतलब आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेना है बाय यूजिंग द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट वैसे ही निकालते हैं जैसे हम लोग बाकी सारे मेथड्स में निकाले हैं, सिंपली वैसे ही निकालेंगे यहाँ भी एवरेज प्रॉफिट। कोई एडजस्टमेंट होगा तो उस एडजस्टमेंट को एडजस्ट भी करेंगे। एक बार नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया और एवरेज प्रॉफिट निकल गया तो फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लो, वो बन जाएगा मेरा सुपर प्रॉफिट। इसलिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको मालूम है, एवरेज माइनस नॉर्मल। एक बार सुपर प्रॉफिट आ गया तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय एनआरआर, मतलब उसको कैपिटलाइज कर दो और वही आपका वैल्यू हो जाएगा गुडविल का। तो वैल्यूएशन में बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। इन तीनों मेथड्स को जो मैंने आपको नोट कराया है इसको अच्छे से नोट कर लो, समझ लो, आपको आपका वैल्यूएशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ओके, इसमें इतना ही। आपको नोट करना तो आप नोट कर सकते हो।